Hello to all my beautiful Scorpio. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. This reading is going for the Scorpio. वृश्चिक राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है एंड आई एम गोना सी हियर कि आपको कौन सी ऑफर डील मिलने वाली है इस समय में, क्या भविष्यवाणी रहेगी, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइज, क्या डीवे, क्या गाइडेंस है इस समय के लिए। हॉरोस्कोप क्या होगा 14 से लेकर 24, नॉट 12, 14 से लेकर 24 की एनर्जी क्या रहेगी। डिवाइन लेट मी नो फॉर द स्कॉर्पियोज के लिए क्या एनर्जी रहेगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। हेल्थ को लेके कंसर्न रहिए, यूनिवर्स का कहना है, महादेव का कहना है। हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस नहीं हो रहे हो, हेल्थ को इश्यूज चल रही है, कोई अगर सीरियस हेल्थ इशू है तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, लिटरली आई कैन सेंस हियर कि यहाँ पे कुछ लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, आप उस पर केयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मेडिटेशन कीजिए, यहाँ पे चाह रहे हैं, क्योंकि महादेव को भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो लिटरली वो मेडिटेट करने बैठ जाते थे, उनको सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन थ्रू मेडिटेशन मिलता था। तो आप तो और हम सब तो इंसान हैं, सो आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पे, ओके। ये एक्सपेक्टेशन आपकी इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि आपने बिलीव किया था, ये बिलीव की वजह से कोई आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है। ये एक्सपेक्टेशन किसी और से नहीं, आपने खुद से की थी, खुद पे यकीन किया था कि चलो मैं ये काम को इनिशिएट करता हूँ या आगे जो भी चीज़ें होंगी देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में थे। और उसको करते करते आप इतने पॉजिटिव हो गए और उस पॉजिटिविटी की वजह से ही आपका कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, माय ब्यूटीफुल पीपल। ऑल राइट स्कॉर्पियो, सबसे पहली एनर्जी है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट से बचिएगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए है। इस समय पे हो सकता है कि कोई भी एक ऐसे पर्सन है जो कि आपको आपके ही सेम एज के हैं। दिस इज़ द पर्सन ऑफ योर एज, जो कि योर एज, नॉट योर एज, व्हाट डिड आई से दैट। यहाँ पे आपके सेम जेंडर के ये लोग हैं जो कि आपकी बहन हो सकते हैं या अगर आप भाई हो सकते हैं। इट कैन बी समवन ऑफ द सेम एज हु कैन जस्ट कन्फ्लिक्ट विथ यू। आपके साथ कोई बात बहस डिसएग्रीमेंट करने की कोशिश कर सकता है इसके समय, बट आप इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ। आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको डिसएग्रीमेंट तक लेके जा रहे हो या फिर जो है आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है। इस समय मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से आपका चैलेंजेस आप ओवरकम कर पाओगे, अपना इनर स्ट्रेंथ या पीस ये फाइंड कर पाओगे। सुबह में भी कुत्ते आजकल भौंकने लगे हैं, पहले तो रात को ये सिचुएशन थी। चलो यहाँ पे आजकल सोसाइटी के बाहर क्या क्या हो रही है चीज़ें। करेज का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे यू आर फिल्ड विद करेज एंड रेडी एंड फेसेस चैलेंज। आई थिंक आपका हिम्मत, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपोजिशन की वजह से आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके सामने अच्छे बन रहे हैं या फिर आपसे जलते हैं। ऐसे सारे लोगों की वजह से आपको पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तुम जल लो, कितना जलना है तुम्हें, मुझे आगे बढ़ते हुए देख रही है या फिर मेरी खुशी को देख के जितनी तकलीफ हो रही है, आई डोंट केयर। आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो। तो जो लोग आपको पीछे खींचने वाले हैं, आपसे बहस करने वाले हैं, आपके पीछे बात बनाने वाले हैं, उन्हीं लोगों से इस समय आपको पावर मिलने वाली है। ठीक है, कि इस चीज़ को आपको ख़त्म करना और जलने वाले को और जलाना है। तो आप ऐसी एनर्जी में लिटरली जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आपको अपने से सिर्फ मतलब यहाँ पे रहेगा एंड कहीं ना कहीं हाई पॉजिटिव होप की वजह से कोई एक्सपेक्टेशन आपकी लव में पूरी हो रही है। ये जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के लिए अपने से भी पूरी हो रही है फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ कार्ड विच इज लिटरली टॉकिंग अबाउट कि ये लव एंड रिलेशनशिप में आपका एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है। आपके पार्टनर से कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी हियर कि ओपन हार्टेडली अपने पर्सन को माफ़ करना, फॉरगिव करना, उनके साथ आगे बढ़ना, उनकी रिस्पेक्ट करना, दिस कैन बी रियली समथिंग रियली अनरियलिस्टिक आप लोगों के लिए, बट ये हो रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपके लिए कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जो आपको अनरियलिस्टिक लगे, बट यस ये हो रहा है। जैसे कि कुछ होना और आप कहते हो किसी को कि यार मुझे पंच करो, इज़ इट रियली हैपनिंग इन माई लाइफ। तो वैसा कुछ आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में होगा इस समय में। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इंडिपेंडेंट होना आप फील कर पाओगे। ये रियलाइजेशन कि लाइफ में इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है वो होगा आप लोगों के लिए। ऑल राइट, आई कैन सी हियर यहाँ पे अपनी वैल्यू आपको समझ में आ रही है लोगों के बीच में, अपनी प्रायोरिटी समझ में आ रही है लोगों के बीच में। ये जो आप ऐसे ही फ्रीली लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो वो
नहीं होना है आपको, आप ये समझ पा रहे हो यहाँ पे स्कॉर्पियो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहेगी। यहाँ पे किसी के साथ हर किसी के साथ जो आप जिनसे आप मिल रहे हो उनके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही करना आपके लिए बेहतर होगा। आपका फियरलेस इमोशनल एक्सप्लोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी हियर एक इंटेंस एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया में दोनों में, क्योंकि आपको अपोजिशन से ही अपने क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक यहाँ पे अपने व्यूज़ को आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो खुल के शेयर करोगे, यार ये मेरी बात है, ये मेरी डिमांड है, एंड ये इसी की बेसिस पे आप काम करोगे, आपके अपने बिजनेस में, आप अपने काम में बताओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी बेसिस पे डील साइन होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सेंस हियर आप लोगों के लिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट उसको आप सॉल्व कीजिएगा, दिस इज़ काइंड ऑफ वार्निंग। आई फील लाइक कि यहाँ पे आपके पार्टनर का आपका बिलीफ और आपके पार्टनर पे आपका बिलीफ, दिस इज़ अ वाइसा वर्सा एनर्जी। आई थिंक ट्रस्ट रिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। आपके पार्टनर पे आपका यकीन फिर से यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी यहाँ पे आपका जो इंटेंस डेडिकेशन है या फोकस है, वो उसकी वजह से यहाँ पे दिस इज़ अ कार्ड मैं फील कर पा रही हूँ। आपका इंटेंस फोकस डेडिकेशन आपके कलीग्स या सुपरवाइज़र को आपसे इम्प्रेस कर सकता है यहाँ पे। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम मिली है आपको और उस प्रॉब्लम से आप उसको एकदम इजीली सॉल्व कर दिया आपने अपने स्किल्स की वजह से, तो ये आप लोगों के लिए इम्प्रेस कर सकते हो अपने सुपरवाइज़र, कलीग्स या फ्रेंड्स को। देखो, कम्युनिकेशन की बात कर रही थी, ओपन कम्युनिकेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना ही लोगों से आपका बेहतर होगा। तो कन्फर्मेशन में आ गया, मैं बोलती तो आपको यकीन नहीं होता, बट कार्ड में ही आ गया आप लोगों के लिए। वाह! तो यस, जस्ट कीप इन योर माइंड दिस थिंग। नाउ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, जो लोग लिटरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 2-3 महीने, 1-2 महीने से, उनके लिए चांसेस रिकन्सिलिएशन का दिख रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी पास्ट वुंड है उसको वो हील करने के लिए रेडी है, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आपकी लाइफ में आपके पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी ईजीली आप ख़त्म कर पाओगे। वाई? बिकॉज कभी भी जब कोई पर्सन आपको लाइफ में आ जाता है जिन पे आपका ट्रस्ट रीस्टोर होता है, या फिर वो पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होता है, आपका प्यार अब वापस आता है, कनेक्शन रिन्यू होता है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है और भी एरियाज ऑफ द लाइफ में आप उसको फील करते हो कि आप उसको भी ओवरकम कर पाओगे। दैट इज़ वॉट हैपनिंग यहाँ पे। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी सेविंग करके रखिए। आई डोंट नो, बट ये आप लोगों के लिए आया, जो फाइनेंशियल सेविंग करके रखिए, दैट इज़ हियर इम्पॉर्टेंट। ओके, योगा जर्नलिंग आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन जैसा मैंने कहा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ रिकन्सिलिएशन हो रहा है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपके पर्सन जो भी है ना, वो इमोशनल जो भी बैरियर है आपके और आपके बीच में, वो ख़त्म करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए दिखाई दे रहे हैं। देखो, डीलिंग और रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की ही बात हो रही थी, या तो आपके पार्टनर फेयर कलर के होंगे, या फिर उनकी हेयर जो है कुछ कुछ वाइट हो सकती है या ग्रे हो सकती है, या फिर ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकती है। ओ नो नो नो, आई मीन सो मेनी कार्ड्स, देयर सो मेनी कार्ड्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही फील किया। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन कैन बी रियली इंपॉर्टेंट, वो चीज़ यहाँ बात हुई है। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखिएगा, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज ये कन्फ्लिक्ट वाला जो भी सिचुएशन है, ये डिसएग्रीमेंट आपको हानि कर सकता है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाएगा, बट डू नॉट डू दैट, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपने स्टैंडर्ड को लोअर करो। अनक्लियर थिंकिंग, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आपके लिए स्टिल टेंशन बनी रहेगी और क्लियर थिंकिंग नहीं हो पाएगी, तो ये आपको मेडिटेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक डीप फ्रेंडशिप विद समवन, यहाँ पे कोई ऐसे जो सेम जेंडर के हैं आपके लिए, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक उनके साथ चाय पे जा रहे हो, अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। आपकी कोई विश डिले हो सकती है यहाँ पे जो आप चाह रहे हो। डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड वरी अगेंस्ट यू, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए जिसकी वजह से आपकी विश ग्रांट नहीं हो रही, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। कोई है जो आपकी लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको हेल्प गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, असिस्टेंस।
आई कैन सी हियर यंगर वुमेन से डील कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो आप। यहाँ पे पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, इसलिए मुझे फील हुआ था कि इमरजेंसी फाइनेंसेस को बचा के रखिए। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, जस्ट ट्राई टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एक मैरिज हो सकती है रोमांटिक, या फिर एक बिजनेस डील हो सकता है, मीटिंग आप लोगों के लिए चांसेस ये भी है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की आपको ज़रूरत है जो आपको मदद करे। लास्ट कार्ड है यहाँ से आप लोगों के लिए, आप राइट पाथ पे हो अपने जीवन के, ठीक है, सम एस्पेक्ट में, कुछ एस्पेक्ट्स में। लव डी परफेक्शन और केयर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। द लास्ट थिंग इज मीटिंग विद एन स्ट्रेंजर कैन बी इंपॉर्टेंट, किसी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो उनके साथ मीटिंग आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई डील क्रैक हो सकता है, यहाँ पे ये भी चांसेस है आप लोगों के लिए। So this was your reading, Cancerian. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.